दिव्यांगजनों, भिक्षुक और ट्रांसजेंडरों को मुख्य सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शिरकत की। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निरर्थक बताया गया। उन्होंने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग साथ मिलकर रह रहे हैं। भारत के संविधान ने देश को जोड़ रखा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में कोई दम नहीं है और हमें इसका कोई गम नहीं है। वहीं गोवा में चल रही राजनीतिक उठापटक और विधायकों के कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्य लेने पर केंद्रीय मंत्री बोले कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब पार्टी में कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है। इसी कारण कांग्रेस के 8 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली है। अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, यात्रा भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारत जोड़ चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को जोड़ा ही है। भारत अपने देश में हजारों जातियां हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी देश भारत के संविधान ने जोड़ दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश को जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भावना से वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसमें कोई दम नहीं है और उसके बारे में हमको कोई गम नहीं है। सर, महाराष्ट्र में हाँ, तो कांग्रेस के विधायक जो 8 विधायक थे, उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में कुछ नहीं रहा है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का खोखला हो चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एमएलए है कांग्रेस के, बहुत सारे नेता नाराज है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी है, G23 वाले भी पूरे नाराज है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बड़ी बुरी हालत है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भविष्य नजर नहीं आता है। अनेक राज्यों के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बीच में आए हैं, राज्यों के सचिवगण भी आए हैं, राज्यों के अधिकारीगण भी आए हैं। हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के हमारे दोनों राज्य मंत्रीगण भी हमारे साथ में आए हैं। हमारे सेक्रेटरी अंजलि बाबा मैडम और विभाग के अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिव्यांगजनों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जिस तरह से गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और इसमें बहुत सारी सुविधाएं इसमें बढ़ाई गई। हम सभी क्षेत्र में जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं का ये को जहाँ प्रस्तुतिकरण होगा, वहीं प्रस्तुतिकरण के साथ ही साथ राज्यों की भी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे एक दूसरे के विचारों को साझा करने का अवसर हमको तो प्राप्त होगा ही। साथ ही साथ पिछले वर्षों में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में और राष्ट्रीय खेल केंद्र दिव्यांगजनों के लिए वहाँ पर बनवाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सब तरह की खेल की गतिविधियों का प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ पर कोर्ट परिसरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे देश भर के दिव्यांग खिलाड़ियों को वहाँ पर लाकर